रात को 9 बज गए हैं और हमारे पतिदेव को हमारी कोई चिंता नहीं है कि बेचारी घर में अकेली पड़ी पड़ी बोर हो रही होगी। अरे मम्मी, काहे झूठ बोल रही हो कि घर में अकेले पड़े पड़े बोर हो रही हूँ। घर में तो मैं भी हूँ, फिर अब अकेले कहाँ से हुई। पिछले 2 घंटे से तुम टीवी पर चिपक कर एक के बाद एक सीरीज देख रही हो। सीरियस नहीं बेवकूफ, सीरियल होता है। अरे हाँ मम्मी, वही। कभी कुमकुम भाग, तो कभी कुंडली भाग, तो कभी वो भाग, सब भागने में ही लगे हुए हैं। तो सालों मैराथन दौड़ लो ना, कभी तो प्राइज जीतोगे ना। कभी पवित्र रिश्ता, तो कभी ये रिश्ता। और ये जो सीरियस है, ये रिश्ता क्या है, ये पिछले 5 साल से चल रहा है। इन सालों को ये नहीं पता चल रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। हाँ, बोर हो रहा हूँ मम्मी, ये तुम्हारे सारे सीरियल देख देख कर ना मैं बोर हो गया हूँ। अरे मैया रे, मम्मी काहे मार रही हो। अरे मम्मी क्यों मार रही हो। अरे अपने इकलौते बेटे को कोई ऐसे मारता है कि कनपट्टी लाल हो जाए। अरे खबरदार, जो मेरे सीरियल के बारे में और कुछ कहा तो नहीं तो मार मार के मुंह ऐसा लाल करूंगी कि मैं खुद नहीं पहचान पाऊंगी कि तुम मेरा बेटा है। अरे मम्मी, अब बचा ही क्या है, दोनों कनपट्टी तो लाल कर चुकी हो, सिर्फ नाक ही तो बची है, उसको भी लाल करोगी क्या। रुक जाओ, सारी मुसीबत की जड़ी मोबाइल ही है ना। सारा दिन मोबाइल पे घुसे रहते हो, या तो माँ से बात करने की तमीज है और पापा से बात करने की तमीज है। रुक जाओ, आज इस मुसीबत को ही जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे मम्मी मत तोड़ना, पापा गुस्सा मोबाइल से क्यों निकाल रही हो। ये तो मोबाइल है मम्मी, पापा नहीं जो सॉरी बोलेंगे। अरे छोड़ दो मम्मी, मत तोड़ना। नहीं, आज इसको तो तोड़ के ही रहूंगी, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। अरे मम्मी तुमने ये क्या किया, अगर मेरा फोन मर गया ना तो समझ लेना मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं पबजी कैसे खेलूंगा मम्मी, अब पिक्चर कैसे देखूंगा। आज तो इसे खत्म कर ही दूंगी। अरे नहीं मम्मी, मेरे मोबाइल को छोड़ दो। तुम्हें तुम्हारे इकलौते पति की कसम, अपने इकलौते बेटे की इकलौती मोबाइल की कसम, मेरी मोबाइल को छोड़ दो मम्मी। इकलौता पति? इकलौता पति क्या होता है? हर औरत का एक ही पति होता है, कभी सुना है किसी औरत के दर्जनों पति होते हैं? हाँ हाँ मम्मी, सुना है ना, द्रौपदी के तो 5 पति थे। अरे कोई जग रहा है कि सब लोग सो गए। अरे आ गए महोदय, बहुत जल्दी आ गए आप। हाँ आ तो गया। आए ही क्यों, जहाँ थे वहीं रह जाते, आने की जरूरत ही क्या थी। भूख लगी थी तो आ गया। क्यों, जब बाहर गुलछल्ले उड़ा रहे थे तब भूख नहीं लगी थी? अब खाना खाने के लिए मुंह उठाकर चले आए हो? देखो जरा दिमाग का भरता ना बनाया करो। अरे पापा, दिमाग का भरता नहीं दही बनता है, भरता तो बैगन का बनता है। अरे हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ, जरा दिमाग का दही और बैगन का भरता ना बनाया करो। जब बाहर गुलछल्ले उड़ा रहे थे तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी, अब घर पे आते ही तुम्हारा दिमाग खराब होने लगा। गुलछर्रे गुलछर्रे तो तुम उड़ाती रहती हो, सारा दिन टीवी पर बकवास सीरियल देखती रहती हो। मुझे भूख लगी रहती है, मैं खाना परोसने को बोलता हूँ तो बोलोगी अभी आई यही करती रहती हो। अरे मैं भगवान से ही मनाता रहता हूँ कि जल्दी से ब्रेक आए, ये महारानी उठकर हमें खाना परोसें। अरे पापा, शायद आपको पता नहीं है, पानी में बैठी हुई भैंस और सीरियल देखती हुई औरत जल्दी उठती नहीं है। रुक जाओ, अभी तुझे मार पड़ी थी, भूल गया क्या तू मेरी तुलना भैंस से कर रहा है? अरे नहीं मम्मी, मैं तुम्हारी तुलना भैंस से नहीं कर रहा, भैंस की तुलना तुमसे कर रहा हूँ। अब कहाँ भैंस और कहाँ आप। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। और तुम क्या बोल रहे थे कि मैं तुम्हें खाना नहीं देती हूँ, सारा दिन बकवास सीरियल देखती रहती हूँ? मैं सीरियल को क्यों बकवास कहूंगा, सीरियल तो अच्छे ही होते हैं, बकवास तो तुम करती हो। और तुम जो रात को 9
खेलते रहते हो? वो तो बहुत बड़ा काम है ना, वो तो बहुत बड़ा समाज सेवा करते हो, है ना? ताश ही तो खेलता हूँ। मुझे तुम्हारे ये ताश खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ताश खेलूं या कुछ भी करूं, इसमें धनीराम का क्या जाता है? धनीराम? धनीराम तो मेरे पिताजी का नाम है। हाँ वही, मेरे कहने का मतलब है इसमें तुम्हारे बाप का क्या जाता है? भांग का नशा वशा करके आए हो क्या? दिमाग होश में है ना? सोच समझ कर बोला करो। ये भांग का नशा नहीं मम्मी, ये पड़ोस वाली आंटी का नशा है। हाँ मुझे पता था, मुझे तो पहले से ही पता था। उसी चूड़े का साया पड़ा है इनके ऊपर। उस कलमुही के आंख में मिर्ची झोंक दूंगी, मिल जाए बस वो। मैं उसका मुंह नोच कर बंदैया ना बना दूं ना, तो मेरा नाम बदल देना। बंदरिया ना कहो उसको, वो बहुत ही खूबसूरत है। ये कहा कि खूबसूरत है? 4 किलो मेकअप, 2 किलो लिपस्टिक, वो तो घूमती रहती है चुड़ैल। अरे तुम्हारी मुंबई वाली बहन भी तो इतना मेकअप लगाती है, उसकी तो तुम बहुत तारीफ करती हो। अरे जो तारीफ के काबिल होगा उसकी तारीफ करनी ही होगी ना। अरे बड़ी आई, मुझे तो किसी भी एंगल से तारीफ के काबिल नहीं लगती हैं। अरे बाप रे, तुम्हें लड़ाई के चक्कर में मैं तो असली बात भूल ही गई। असली बात? कौन सी असली बात? मेरी बहन ने फोन किया था, वो आज यहाँ आने वाली थी। उसने बोला था कि जीजा जी को स्टेशन में भेज देना रिसीव करने के लिए। अरे कौन सी बहन आ रही तुम्हारी? वो मुंबई वाली क्या, जो किसी भी एंगल से तारीफ करने के लायक नहीं है? नहीं नहीं, वो नहीं है। तो फिर कौन सी बहन है? और कौन सी बहन है तुम्हारी? अरे है, एक दूर के रिश्ते की बहन है। कहाँ से आ रही है? गुजरात से आ रही है। गुजरात? गुजरात तो यहाँ से बहुत दूर है। अरे पापा, तभी तो दूर के रिश्ते की बहन है। ट्रेन कितने बजे आने वाली थी? 8 बजे। अरे अब तो 10 बज गए हैं, अब तो ट्रेन वापस भी चली गई होगी। अब इतनी रात को कौन आ गया? जी आप कौन हैं? अरे हमको नहीं पहचाने जीजा जी, हम आपकी साली हैं, चंपा। आप हमको स्टेशन पर लेने क्यों नहीं आए? अरे अब हमको अंदर नहीं बुलाएंगे जीजा जी। बेबी मैं आ गई। इतनी सुंदर साली, मैं स्टेशन क्यों नहीं गया इसको लेने के लिए? बाइक पर पीछे बैठाकर लाता गड्ढे वाली सड़क पे तो मजा ही आ जाता। ठीक है भाइयों, अब तो मेरी साली घर पे आ ही गई है, अब तो मजा ही आएगा। आप लोग देखिए अगले पार्ट में मैंने क्या क्या किया साली के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।